अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आपके और हम सब के दस्तरखानों में वुसअत अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। आज इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। कैरेट एप्पल ऑरेंज होटल स्टाइल ड्रिंक, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है रमज़ान स्पेशल में। आइए इसके अज्जा नोट कर लेते हैं। 1 किलो गाजर ले लीजिए, इसको धोकर साफ सुथरा करके छील कर रख लीजिए। 1 दर्जन किनो ले लीजिए और हाफ केजी ग्रीन एप्पल ले लीजिए। आपने ये सब्ज रंग के लेने हैं। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पहले गाजर के इस तरह के मोटे मोटे स्लाइसेस काट लीजिए, मोटे मोटे टुकड़े काट लीजिए। मैं इसी तरह तमाम को काट लेती हूँ। तमाम गाजरों को मैंने इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं किन्नों का रस निकाल लेती हूँ और सेब को छीलकर इसके भी पीसेस काट लेती हूँ। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। एप्पल को काट कर मैंने स्टील के बर्तन में डाल दिया है, साथ हल्का सा पानी डाला है। अब मज़ीद इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दीजिए, 1 या सवा लीटर के करीब। और साथ में इसमें ये गाजरें जिनको काट कर रखा था वो भी डाल दीजिए। और अब इनको चूल्हा जलाकर इनको गला लीजिए कवर करके 15-20 मिनट। अब मैंने इनको मुकम्मल तौर पर गला लिया है। अब मैं इन्हें उतार कर ठंडा करके ग्राइंड कर लेती हूँ। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। एप्पल और कैरेट को मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से फाइन। अब इसको मैं ये एक बोल ज़्यादा भर के नहीं, फुल भर के नहीं लेना। ये इसमें चीनी डाल दीजिए और इसके साथ इसको मुसलसल हिलाते हुए चीनी के मेल्ट होने तक पका लीजिए। चीनी मुकम्मल तौर पर इसमें मेल्ट हो गई है और तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए इसे मुसलसल हिलाकर पकाते हुए। अब इसमें ये ऑरेंज जूस जो निकाल कर रखा था वो डाल दीजिए। तकरीबन 2 गिलास मैंने निकाला है, 1 गिलास। और अब इसमें ये दूसरा गिलास डाल दीजिए और इसके साथ इसमें ये 1/4 कप नींबू का रस भी डाल दीजिए। ये मैंने जमाया हुआ फ्रीज किया हुआ था नींबू का रस, इसलिए इस तरह से है। और इसके साथ इसे मजीद 8-10 मिनट पकाकर इसे उतार लीजिए। इंतहाई मज़े का रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। रमज़ान में 1 गिलास भी पीने से ये आपकी सारे दिन की एनर्जी को बहाल कर देगा। बहुत ही मज़े का बना है। मैंने इसे फ्रीज़र में रखकर ठंडा कर लिया था। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आइस क्यूब डाल सकते हैं और इसको ठंडा करके इससे एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और अपनी रेसिपी का एंड एक अच्छी सी और प्यारी सी बात के साथ करते हैं। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। अल्लाह हाफिज़।